नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो पिछली भर्तियों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो बार बार हमेशा हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो बांगड़ के गांधी जो थे भोगीलाल पांड्या, जो सिमलवाड़ा जो तहसील जो थी वहाँ के डूंगरपुर जिले के निवासी थे। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2004 के अंदर पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2014 की भर्ती के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। ये भी पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। 1113 ईस्वी में किस सोहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था? तो ये बनवाया था अजय राज ने। ये पूछा गया था RSRTC LDC 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1207 ईस्वी में किस कस्बा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने मीणों को पराजित कर आमेर को राजधानी बनाया था। ये भी पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जैन श्रेष्ठी दानक ने। ये पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उदय सिंह प्रथम ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। यह भी पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। 8वां प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो 14वीं शताब्दी में नक्की झील का निर्माण किया गया था, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ये पूछा गया था वन रक्षक IGNP बीकानेर 2013 के अंदर। 9वां प्रश्न है, 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा संग्राम सिंह जो हैं वो 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। ये भी LDC भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1543 ईस्वी में जैतारण गांव में सामेल की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो शेरशाह सूरी व राम मालदेव के बीच में ये लड़ाई हुई थी। RSRTC LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? महाराणा उदय सिंह को द्वितीय को उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में श्रेय दिया जाता है। यह भी LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। 1572-73 में ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर जो है वो मोटा राजा उदय सिंह को सुपुर्द किया था। ये पूछा गया था अध्यापक ग्रेड सेकेंड 2013 के अंदर। 17 मार्च 1527 को खानवा जो भरतपुर के अंदर है, युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो सिंधिया जो मराठा था वहां पर अजमेर में उसने कब्जा किया था। ये पूछा गया था LDC 2013 के अंदर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो 18 मार्च 1948 को ये अलवर के अंदर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। ये प्री BSTC परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थ की नीति का प्रथम शिकार हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थ की नीति का प्रथम शिकार कौन हुई थी? करौली रियासत। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। यह पूछा गया था स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2014 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बर्टन जो था वो कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। ये BSTC परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद सावनी से। ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2014 की भर्ती का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का AGG कौन था? तो AGG जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनकी जो भर्ती हुई थी 2013 के अंदर, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता जो थे वो मोतीलाल तेजावत थे। ये कृषि प्रवेशक 2013 के अंदर पूछा गया है। 22वां प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निरोधक सारदा एक्ट से किसका संबंध है? तो शारदा एक्ट से संबंध जो है वो हरिविलास शारदा का है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक श्रेणी 2013 के अंदर पूछा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है 1937 में मगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो मगाराम ने बीकानेर में ही इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। सहायक कृषि 2013 के अंदर पूछा गया था। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम जो रियासत थी वह थी सिरोही रियासत। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो राजस्थान का जो शासक था वो था चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। वन रक्षक डीसीपीएफ जैसलमेर 2013 के अंदर ये पूछा गया था। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा था। ये पूछा गया था सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। ये वन रक्षक डीसीएफ राजसमंद 2013 के अंदर पूछा गया था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यह पूछा गया था अध्यापक ग्रेड द्वितीय 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना जो की थी वो थी अजयपाल ने की थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया है। 31वां प्रश्न है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बीएसटीसी 2015 के अंदर पूछा गया था। 32वां प्रश्न है अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपद का भाग रहा? तो वन रक्षक सरिस्का मत्स्य जनपद जो है ये इसका भाग रहा था। ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी? कौन सा शासक था? वह था हसन खां मेवाती। ये वन रक्षक सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलवर राज्य की स्थापना की थी राव राजा प्रताप सिंह ने। वन रक्षक सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 दोनों के अंदर पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक जो था वो था सवाई जय सिंह। ये एलटीसी ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो ये मिले हैं उदयपुर से। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पीटीआई ग्रेड 2 और 3 दोनों जो 2013 में हुई थी दोनों में पूछा गया था। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? उदयपुर से। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के लोग सांधी से परिचित नहीं थे। ये पूछा गया था सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो उपकरण जो है वो तांबे से निर्मित है। ये भी पूछा गया था कृषि अधिकारी 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है इतालवी भारतविद लुई टेस्टोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी कालीबंगा नामक स्थान पर। यह पूछा गया था एलडीसी 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहासकार गौरीशंकर हीरासन ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? तो राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो क्षत्रियों से होना बताया। ये प्री बीएसटीसी 2015 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? महाराणा उदय सिंह द्वितीय को। ये एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय किसको है? तो वह है अक्षय कीर्ति व्यास को। यह पूछा गया था करीब पर्यवेक्षक 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। यह पूछा गया था वन रक्षक भर्ती जो है बीकानेर 2013 के अंदर। नेक्स्ट है उमराव किस रियासत के सामंत थे? उमराव, तो उमराव जो है वो मेवाड़ रियासत के सामंत थे। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 46वां प्रश्न है एकी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह भी सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? तो मानगढ़ जो धाम जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है। ये प्री बीएसटीसी 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था।
धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आरटीसी RS 2007 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? तो दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा की थी। LDC भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 50वां प्रश्न है, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो गोपालपाल, ये करौली जिले का प्राचीन नाम है। ये जेल प्रहरी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो त्रिलोकसन माथुर द्वारा की गई थी। इन भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। 52वां प्रश्न है, कालीबंगा अवशेष किस नदी के किनारे पर मिले थे? तो सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले थे। कृषि अधिकार 2013 के अंदर पूछा गया था। कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो कालीबंगा सभ्यता का विकास जो है हनुमानगढ़ में सरस्वती के तट पर हुआ था। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो A.K. घोष यानी अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। यह पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। 56वां प्रश्न है, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो रास्तापाल डूंगरपुर की ये निवासी थी। ये PTI ग्रेड 2nd और 3rd 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ये अध्यापक ग्रेड द्वितीय 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। यह अध्यापक ग्रेड 2nd 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? किस किले को जीतने के क्रम में? तो सितोड़ किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। यह पूछा गया था LDC ग्रेड द्वितीय 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था। यह भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो हैंसांग ने, चीनी यात्री जो था वो भीनमाल जालौर के अंदर है, वहां पर उसने यात्रा की थी। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये पटवारी 2013 के अंदर पूछा गया था। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो कांतली जो नदी जो है सीकर के अंदर, वहां पर इसके गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर यह पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। ये सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी? तो महाराणा सांगा जो शासक था उसने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। ये भी LDC 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, साप गुरु, राय रायन, दांग गुरु की उपाधि से जाना जाता था? राणा कुंभा को इस नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। किस रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवा दिया था? तो हाड़ी रानी, जिसका नाम था सहल कौर, उसने अपना सिर काटकर अपने पति के पास भिजवाया था। यह पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर। किस वर्ष अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था। सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ? तो 6ठी शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ था। ये RS-RTC चालक परिचालक 2013 व ऑर्टिजन ग्रेड 3rd के अंदर पूछा गया था। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया? तो उदयपुर शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया था राजस्थान के एकीकरण के समय। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? तो राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। यह भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने नाराज होने के कारण 1543 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, उससे नाराज होने के कारण शेरशाह ने मारवाड़ पर हमला किया था। LDC भर्ती 2013 के अंदर यह पूछा गया था। 73, किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है उसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। BSTC परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं?
तो सर्वाधिक देवी देवताओं की पौराणिक मूर्तियां जो हैं, ओसिया का मंदिर जो जोधपुर के अंदर है, ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो गोकुल भाई भट्ट ने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। 76 प्रश्न है, किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो जानकीलाल भांड ने बहुरूपिया कला को विदेशों में भी प्रदर्शित किया था। ये राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो कीका नाम से महाराणा प्रताप जो थे वो लोकप्रिय थे। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। कोटा राज्य राज्यमंडल के संस्थापक कौन थे? नयूनराम शर्मा जो था वह कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। पीटीआई ग्रेड 2nd और 3rd दोनों में ये पूछा गया था 2013 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो नागबड़ प्रथम ने, जो प्रतिहार शासक था, उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। पीटीआई ग्रेड 2nd और 3rd में 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 प्रगणों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है? तो वह था राव मालदेव, कृषि अधिकारी 2013 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित थी? तो बटाई जो भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो टोडरमल से संबंधित थी। ये राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। 82वां प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो खानवा के युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो 1913 में हुआ था। ये भी पीटीआई ग्रेड 2nd और 3rd में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सावंड महाराणा प्रताप से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो सावंड जो है वो मृत्यु स्थान है महाराणा प्रताप का, इस प्रकार ये जुड़ा हुआ है। ये वन रक्षक भर्ती राजसमंद 2013 के अंदर पूछा गया था। छेतक नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो महाराणा प्रताप से ये संबंधित था। राजसमंद 2013 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चौचा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ये भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। 88वां प्रश्न है, चौहान साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वह था वासुदेव सामान। नेक्स्ट है, चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो सपाल दक्ष अजमेर चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। यह सहायक कृषि अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया था। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। प्री बीएसटी 2015 के अंदर पूछा गया था। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया। जय सिंह ने जंतर मंत्र किस शहर में बनाया? तो जयपुर, बनास और मथुरा में बनाए थे। ये पटवारी भर्ती 2013 के अंदर पूछा गए थे। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थिति देने हेतु छूट दी थी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक, तो मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित देने हेतु छूट दी थी। ये पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर। जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपाल जैसलमेर के। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किस वंश की देन है? तो ये जो है वो प्रत्यार वंशों ने बनाया था। ये कांस्टेबल खनिज विभाग 2013 के अंदर पूछा गया था। जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो झुंझुनू व भरतपुर के संस्थापक थे मोहम्मद खां व राव अर्जुन देव। झुंझुनू के थे तो मोहम्मद खां व भरतपुर के थे अर्जुन देव। जेल प्रहरी 2013 के अंदर यह पूछा गया था। नेक्स्ट है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो मीर खां पंडारी जो था वह टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। यह राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर पूछा गया था। और लास्ट जो है वो प्रश्न है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? तो महाराणा सूरभ सिंह ने डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था। यह पूछा गया था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नई प्रश्न उत्तर और वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।